अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं और ईद का आखिरी दिन पाकिस्तान वाले और छुट्टियों का भी आखिरी दिन बड़ी जैसे कहते हैं ना, एक तरफ तो छुट्टियां ख़त्म हो रही हो ना तो पाकिस्तानियों के दिल वैसे ही बैठ जाते हैं। वो मतलब ऐसे डर तो ही मतलब मुझे याद है, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े तगड़े सरकारी ऑफिसर हैं, तो लाहौर में उनसे मुलाकात हुई कॉफ़ी के कप पर। तो मैंने उनसे कहा जनाब बड़ा कमाल का मौसम है। वो कहता छड्डो चोरी साहब, अगों 9 महीने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜਣੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचो, ये 2-4 दिन चंगे मौसम के बारे ना सोचो। तो पाकिस्तानी जो है वो छुट्टियों को कम एंजॉय करते हैं और छुट्टियां ख़त्म होने का शौक जो है वो ज़्यादा मनाते हैं। बट अल्लाह पाक आप लोगों को हफ्ते ईमान में रखे, खुशियाँ दे। रहमतों वाला महीना ख़त्म हुआ है लेकिन रहमतें हमारे ऊपर इसी तरह बरसती रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करें और ये जो कमेंट्स करते हैं, आप अपनी राय का इजहार करते हैं, वो ज़रूर किया करें। ये आपसे जो गुजारिश है वो प्लीज़ आप इस पे ज़रा ध्यान दिया करें। पीटीआई वाले जिस नाम से डरते थे, इनकी कांपें टांग दी थी, सहम जाते थे, फिर मंजर आम पर आ गया। मैंने आपसे कहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने कुछ आराम का मशवरा दिया और उनका कुछ मेडिकल जो इश्यूज़ हैं वो भी चल रहे हैं। और लेकिन जैसे ही वो साथ में ये भी बताया था कि वो बड़ी तेज़ी से सेहत याब हो रहे हैं, तो जनाब ईद वाले दिन उन्होंने अपना दीदार करवाया, सरप्राइज़ दिया और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी से पीटीआई की जान जाती है। मोहसिन नकवी को मंजर से हटाकर पीटीआई बहुत खुश थी। अब फिर मोहसिन नकवी जो है वो मंजर आम पर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर एक तो मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की पेशरफ्त, अफ़गान बशिंदों के वतन वापसी की पेशरफ्त से भी आगाह किया। कुछ रोज़ पहले मोहसिन नकवी से मरीम नवाज़ की मुलाकातें भी खबरें आई थी, क्योंकि यूथी प्रोपेगेंडा कर रही थी कि मोहसिन नकवी और मरीम नवाज़ में कोई आपस में मसला है। देखिए, जब कोई कुछ नहीं होता ना करने के लिए इन यूथियों के पास, तो ये इनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि ये आपको उन चीज़ों में उलझा देते हैं जिसका कोई तल्लक नहीं होता, जिसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। तो ये इनका ना चढ़ाई कर देने, इससे पहले कोई इन पे चढ़ाई करे, यही तो इनका एडवांटेज है। हमारे वाले जो है वो सिर्फ डिफेंस करते हैं, रोकते हैं, और ये जो है ये अटैक करते हैं। तो अटैक जो होते हैं इसी तरह के होते हैं कि झूठी स्टोरियाँ, झूठी खबरें आप फैलाएं कि मोहसिन नकवी से इमरान खान के, हालांकि में मोहसिन नकवी से मरीम नवाज साहबा के कुछ मसाइल हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लाहौर वाला स्टेडियम और PSL और उसके पहले जो ये चैम्पियन ट्रॉफी हुई है, पंजाब हुकूमत ने मरकज़ के साथ, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी के साथ, उनके दोनों ओहदों के साथ, PCB के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला के तौर पर एक बेस्ट कम्बिनेशन काम किया है। और मैं उस चीज़ का खुद गवाह हूँ, क्योंकि उन दिनों हमारी हॉकी की टीम्स भी वहाँ पर मौजूद थी। तो जिन दिनों ये क्रिकेट के मैच हो रहे थे तो हमारी मुलाकातें फ्रीक्वेंटली उनसे हो रही थी, उनके स्टाफ से मुलाकातें हो रही थी, उनके जो हाई लेवल का स्टाफ है उनसे मुलाकातें हो रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने हमेशा पंजाब हुकूमत की और मरीम नवाज साहिबा की तारीफ़ की। और मैं उस वक्त मुझे बड़ी खुशी भी होती थी, हैरानगी भी होती थी कि हालांकि ये जो कंपटीशन वाला मामला होता है ना, इसमें मेरा तारीफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन वो मरीम नवाज़ के काम की और मरीम नवाज़ के तरफ से जो उनको हेल्प और मदद मिल रही थी। ज़ाहिर है पंजाब स्पोर्ट्स वो जो जगह है जहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम सारा, वो तो है तो पंजाब हुकूमत के अंडर, पंजाब हुकूमत की है। और मेरे ख्याल में, और उसके अलावा जो अब एक होटल जो है वो बन रहा है इसी ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर अब ये जो शहरियों का आने जाने वाला रोड, ट्रैफिक ब्लॉक, सिक्योरिटी के मामला हैं इंशाल्लाह ताला अगले कुछ अर्सा में। अच्छा, वो मज़े की बात है कि वो होटल तकरीबन बना हुआ है, अब वो उसको सिर्फ हैंड ओवर करना है किसी भी बड़ी फ्रेंचाइज के। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, PTI वाले प्रोपागेंडा करते हैं, लेकिन एक बात है, ये जिसके बारे में प्रोपागेंडा करते हैं ना, उसका आपको पता है, ये मतलब उसका भला कर देते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो आज आपको देनी है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसी का आगे आपको इसकी अपडेट करते हैं लंदन से। शयान अली से मुतल्लिक़ खबर थी कि मरियम औरंगज़ेब ने इसके ख़िलाफ़ UK में हत्के इज़्ज़त का जो केस किया था वो दोबारा हमारे सामने आ रहा है। ज़ाहिर है क्योंकि यहाँ UK में जो खबरें होती हैं ना, वो जब तक पक नहीं जाती ना, खबर बाहर निकलती नहीं है। साढ़े तो रोड़ा पाली खबर बड़ी क्यों नहीं, रोड़ा पै जाता है ना। UK में जब तक वो खबर मुकम्मल नहीं हो जाती, उसका सर पैर मुंह नज़र नहीं आता, वो खबर सामने नहीं आती। अब शयान अली की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें इसके केस पर गुफ्तगू हो रही है
اور وہ کہتا ہوا پایا گیا ہے. اب وہ خود کہتا ہوا نہیں پایا گیا کیونکہ یہاں پر جو کلائنٹ ہے وہ خود تو نہیں بولتا نا, اس کا وکیل بولتا ہے. کلائنٹ کو وکیل نے بڑی سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جب باہر جائیں تو باہر میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, دوسرے وکلا ہوں, عام سوسائٹی, سول سوسائٹی کا کوئی بندہ ہو, آپ نے اپنے منہ سے, زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا. تو شیعان ویسے تو مطلب بڑا ہر جگہ پہ جس طرح کی وہ اپنی زبان درازی کیا کرتا تھا وہ میرے خیال میں ویڈیو سے بھرا پڑا ہے انٹرنیٹ پہ, لیکن اس دن جب یہ ان سے سوال کیا جا رہا تھا تو وہ خاموش تھے. ان کے جو وکیل ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیس لے لیا ہے, کیس لڑ رہے ہیں یا کیا اس پہ اپڈیٹ ہے, تو ان کے منہ سے جو لفظ نکلے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کیس ہے وہ مریم اورنگزیب جیت رہی ہے اور شیعان جو ہے وہ کیس ہار رہا ہے, کیونکہ عدالت سے باہر آ کر جب آپ ایسی بات کرتے ہیں, کوئی منت سماجت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کیس ہار رہے ہیں. اندازہ کریں ان کا غرور کسی کی پکڑ میں نہیں تھا, وہی بندہ کیسے ذلیل ہو رہا ہے. اب نہیں وہاں اپنی جائیداد بیچ کے چاہے جرمانہ کرنا ادا پڑے, اب ان کے والدین کو بھی لگے گا پتہ, جو اپنے بچے کو اپنی طرف سے ہیرو بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بھی چند ویورشپ کے لیے. اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا تھا. انہیں عدالت میں یہاں تک کہنا پڑ گیا کہ شیعان علی کو, اچھا آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ڈاکٹر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر چکے ہیں کہ ایان علی جو ہے وہ مینٹل ہے, اس کا جو دماغی طور پر سسٹم ہے وہ ذرا نرم گرم ہے, ٹھیک نہیں ہے. اس کو آپ کسی حد تک پاگل کہہ سکتے ہیں کہ پاگل ڈکلیئر بھی کیا. عمران خان کی محبت بلکہ شہرت اور پیسے کی ہوس میں لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا, ایسی صابر خاتون ہیں, آپ ان سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ سے, لیکن جو صبر کا دامن ہے اس خاتون نے کبھی نہیں چھوڑا. چاہے وہ لندن کی سڑکیں ہوں, جیسے برداشت کیا وہ دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے مدینہ شریف کے اندر جو ان بدبختوں نے اس بہن کے ساتھ کیا تھا, وہ میرے خیال میں کبھی کسی کو نہیں بھول سکتا. اور وہاں پر بھی اس خاتون نے جس طرح صبر کا مظاہرہ کیا تھا, وہ آج بھی منظر جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دے, صحت دے. اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ رائٹ ہینڈ بن کر جو پنجاب کی عوام خدمت کر رہی ہیں, اس میں مزید ان کو ہمت اور حوصلہ دے. یہ ان کا صبر ہے, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا صبر ہے جو آج جیت رہا ہے, اور یہ غرور اور گھمنڈ ہے عمران خان اور اس کے فالورز کا جو آج ہار رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو بڑی خبر ملنے کو ملے گی. ایک اور چیز میں لفظ اگر یہ بولوں کہ پاکستان میں سہیل احمد جیسے جو فنکار ہیں, صدیوں بعد ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں فنکار ہونا, امان اللہ خان صاحب فوت ہو گئے, آج تک ان کے انسان ہونے پر بات کی جاتی ہے. سہیل احمد صاحب ایک بڑے فنکار ہیں لیکن ایک بہت بڑے انسان بھی ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں یہ عید جو شو چل رہے تھے اس میں کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کچھ گفتگو کی, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے ضرور کروں. انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نواز شریف پسند ہے یا کیوں پسند ہے. تو یہاں پہ بڑی طریحی جملے ہیں, میں نے ٹویٹ بھی کیے ہیں کہ مجھے نواز شریف صرف اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. سہیل احمد نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی عمران خان کو عمران خان نہیں کہا بلکہ ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کر پکارا ہے, تو نہیں کہا. عمران خان حالانکہ جس طرح کی لینگویج استعمال کیا کرتے تھے وہ سب آپ کے سامنے ہے, لیکن نواز شریف نے کبھی بھی عمران خان نہیں کہا بلکہ عمران خان صاحب کہہ کر پکارا, اور کبھی تو آنے کسی کے بارے میں کی. سہیل احمد کے ساتھ بیٹھے جو ارشاد بھٹی صاحب تھے, ان کو ہلکی پھلکی سی لائٹ یہ ساری جب گفتگو کر رہے تھے کہ وہ نواز شریف صاحب کے اخلاق کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے بڑے پن ہونے کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں. وہ ایک کھلے انسان ہیں نواز شریف صاحب جو کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ عزت اور احترام دیتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سہیل صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف سے پیار کرتا ہوں. اور ہلکا سا لائٹ سا جسے کہتے ہیں نا وہ پیار بھرا ایک جملہ جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف پھینکا. یہ باتیں کرنے کے بعد بھٹی صاحب تو انہوں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو بھٹی صاحب نے کہا جی نہیں جی مجھے کوئی تکلیف نہیں, بلکہ انہوں نے لفظ تکلیف کا کہا تھا, میں نے اعتراض کہہ دیا کہ بھٹی صاحب کا کہا بھٹی صاحب تو انہوں کوئی تکلیف تو نہیں میرے اندر جملہ, تو بھٹی صاحب نے کہا جی نہیں مینوں کوئی نہیں تکلیف. سہیل احمد جانتے ہیں کہ ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ اپنے دل میں کوئی بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیوں نہیں بغض ہے ان کے دل میں مجھے تو نہیں پتا, لیکن خیر وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, شاید اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں, یا کوئی بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, فائنینشیل مسائل بھی ہو سکتے ہیں.
बोगस भी हो सकता है और भी कोई ड्यूटी भी हो सकती है वो जो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, लेकिन अपना काम भट्टी साहब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में सुहेल अहमद साहब ने एक छोटे से फ़िक्रे में भट्टी साहब को काफ़ी तड़पाया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाकई बड़े इंसान हैं। मैं देखें बहुत सारी बातें हम सुनते थे उनके बारे में, लेकिन अब मुझे लंदन में और लाहौर में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हुआ। देखें किसी की खाने की टेबल पर बैठ कर जो आपको गुफ्तगू मिलती है, जो आपको इत्तेफाक होता है, वो किसी जगह पर नहीं मिल सकती। जलसे जुलूस, हाथ हिलाने से, हाथ मिलाने से वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो आप किसी इंसान के साथ खाने की टेबल पर बैठ कर गेन करते हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी पूरी कैबिनेट के साथ, जिसमें बड़े बड़े उनके 30-30 साल के साथी जो है बैठे हुए हैं, उसमें गुफ्तगू करने का जो मौका मिला, मैं कह रहा हूँ कि और उनको जो सुना और उनका जो रवैया देखा और उनका मुझे याद है एक मीटिंग थी जिसमें वो टिकटें डिवाइड हो रही थी, तो उसमें प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कहा जी कि वो एक बड़े बंदे का फ़िक्रा है जी। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि सारा कुछ करना चाहिए लेकिन जो अपनी सिक्योरिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, फ़लाँ चीज़। तो मियां साहब ने जिस तरह पंजाबी कहते ने मैनू पता सी प्रोफेसर साहब चंगी गल तो नहीं करेंगे, कोई यहो जी गल नहीं करेंगे, मतलब इस तरह का जुमला था जिससे सब एक अच्छा भला लॉफ्टर हुआ। और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ भी होती है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाकई एक बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान हैं। अल्लाह पाक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साया उनकी औलाद पर, उनकी फैमिली पर और पूरे पाकिस्तान पर कायम रखे। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और मरीम नवाज़ के साथ मिलकर ये जो वो इनिंग्स खेल रहे हैं, इसमें मरीम नवाज़ भी ओपनर की हैसियत से कामयाब हों और मियां मोहम्मद नवाज साहब कोच की हैसियत से भी कामयाब हो। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो कमेंट्स है वो ज़रूर करें। सुहेल अहमद की बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब बड़े इंसान हैं और दूसरों की इज्जत करने वाले इंसान हैं। मोहसिन नकवी को देखकर सीटी गुम तो हुई होगी, शयान अली के साथ क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।